नमस्कार। आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसका सीधा ताल्लुक हम सबके किचन से है। जी हाँ, बात हो रही है रसोई गैस सिलेंडर की, जिस पर देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। आखिर ये क्यों हुआ और इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो खबर यह है कि ईरान इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उसी के चलते केंद्र सरकार ने भारत में कुकिंग गैस यानी रसोई गैस को लेकर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब सवाल उठता है कि सरकार कर क्या रही है। तो देखिए, सरकार ने अपने खास अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए देश की सभी तेल कंपनियों को साफ साफ आदेश दिया है कि वो फौरन रसोई गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दें ताकि बाजार में इसकी कोई कमी न हो पाए। और ये मामला इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे 33 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को प्रभावित करता है। सोचिए, इतने सारे लोग भारत में एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। लेकिन ये नौबत आई ही क्यों? आखिर ये स्थिति इतनी नाजुक कैसे हो गई? इसका जवाब छिपा है हमारी विदेशों से आने वाली ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भरता में। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये असल में हमारी कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। हम अपनी जरूरत की लगभग 85 से 90% एलपीजी दूसरे देशों से मंगाते हैं, और इसमें भी ज्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और उन दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वजहों को समझते हैं जिनके कारण सरकार को ये इमरजेंसी लगानी पड़ी। देखिए, संकट की जड़ में दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ये कि एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता लगभग बंद हो गया है, और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा गैस प्रोडक्शन प्लांट ही ठप पड़ गया है। पहली वजह है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। ये दुनिया के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्तों में से एक है, और इसके बंद होने से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है कि इसका असर आगे चलकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिखे। और दूसरी वजह तो और भी सीधी है। ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं, जिसके कारण कतर को अपने सबसे बड़े एलएनजी प्लांट में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कतर ही भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये एलएनजी क्या है, तो आसान भाषा में समझिए। ये वो कच्चा माल है जिससे गाड़ियों में डाली जाने वाली सीएनजी और किचन में पाइप से आने वाली पीएनजी गैस बनती है। यही नहीं, बिजली बनाने से लेकर खाद बनाने तक कई बड़ी इंडस्ट्रीज भी इसी पर चलती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस प्लांट का बंद होना कितना गंभीर मामला है। इस बात के असर को और अच्छे से समझने के लिए ये देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 40% एलएनजी अकेले कतर से ही खरीदता है। इसलिए वहां प्रोडक्शन का रुकना मतलब हमारी सप्लाई पर सीधा सीधा असर पड़ना। ठीक है, तो समस्या तो हमारे सामने है। अब देखते हैं कि सरकार ने देश के एनर्जी सप्लाई को बनाए रखने के लिए क्या ठोस एक्शन प्लान तैयार किया है। तो देखिए, सरकार का निर्देश बहुत साफ है। उन्होंने रिफाइनरी कंपनियों से कहा है कि वो अब रसोई गैस बनाने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करें। ये एक तरह से प्लान बी है, ताकि गैस बनती रहे। और ये आदेश देश की सभी बड़ी सरकारी तेल कंपनियों को दिया गया है, जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। इन सभी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। और यहाँ एक राहत की बात यह है कि सरकार के इस तुरंत एक्शन लेने की वजह से देश भर में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत होने की उम्मीद बहुत कम है। ये कदम किसी भी तरह की कमी को रोकने के लिए ही उठाया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में चलिए इस संकट के दूरगामी नतीजों पर एक नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये संकट भारत को इस बात के लिए मजबूर करेगा कि वो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की अपनी राह पर और तेजी से आगे बढ़े? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।